इंसानों ने अपनी गलती मानते हुए आखिरकार वो आखिरी आसमान का मोती और आखिरी रूप बदलने वाला जीव वापस कर दिया राजा जी को। अब इन दोनों की मदद से म्याओ सिंह लोग फिर से अपना घर बसा सकते थे। जैसे ही रानी साहिबा ने वो आखिरी मोती उस जीव को दिया, उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकली, उसका पूरा शरीर मरोड़ खाने लगा और फिर उसी मोती की ताकत से ढेर सारे नए मोती बनते चले गए। सारे मोती सीधा उड़ते उड़ते जहाज के इंजन में जा घुसे। उन मोतियों में भरी अनोखी ताकत से जहाज का पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। जहाज के अंदर सब कुछ बदलने लगा। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, बल्कि म्याओ सिंह लोगों ने पूरे ब्रह्मांड के हजारों जातियों की ब्लैक टेक्नोलॉजी मिलाकर इसे बनाया था। सारे मोती लोग इकट्ठा होकर इस पल को देख रहे थे। इस सपने के लिए वो पिछले 30 सालों से लगे हुए थे। इंसानों के रायन और लोरी लिन की आंखों के सामने म्याओ सिंह का पुराना घर, पुराना माहौल सब धीरे धीरे लौट आया। राजा और रानी की जान में जान आई। अब वो फिर से पहले जैसे सुकून वाली जिंदगी जी सकते थे। दूर आसमान और समंदर का नीला नजारा देखकर रायन और लोरी लिन के होश उड़ गए। ये कोई होलोग्राम नहीं था, ये सब हकीकत थी, क्योंकि रायन अपने पैरों के नीचे समंदर की लहरों को साफ साफ महसूस कर रहा था। जैसे ही दोनों ये सब देख रहे थे, राजा और रानी पास आए और दोनों इंसानों को दिल से धन्यवाद कहा। फिर बताया कि अब मोती लोग यहाँ से चले जाएंगे, कहीं और सुकून की जिंदगी बिताएंगे। इसलिए राजा साहब ने रायन के शरीर में बसी राजकुमारी की आत्मा भी वापस बुला ली, ताकि राजकुमारी चैन से सो सके। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ गड़बड़ हो गया। इस सच्चाई से अनजान जनरल साहब ने अपनी फौज और के क्रिएटेड रोबोट्स को भेज दिया। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। मोती लोगों के चारों ओर बम भी बिछा दिए। टाइमर चालू हो चुका था, सिर्फ 4 मिनट बाकी थे, यानी एक बार फिर म्याओ सिंह लोगों को मिटाने की तैयारी थी। ये खबर जैसे ही राजा तक पहुंची, रायन समझ गया कि अगर अब कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोती लोग अभी इंसानों से मुकाबला नहीं कर सकते थे और जहाज का सिस्टम भी चालू होने में वक्त ले रहा था। अगर बम पहले फट गए तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए रायन ने राजा से कहा, तुरंत सिग्नल ब्लॉकर को बंद कर दो, ताकि मैं जनरल से बात कर सकूं। राजा ने मजबूरी में हाँ कर दी। इधर टाइम बचाने के लिए कुछ मोती लोग बिना हथियार के सामने आ गए। उन्होंने अपने खास अंदाज में इंसानों को शांति का इशारा दिया। इंसान भी थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन जब देखा सामने वाले लड़ना नहीं चाहते तो शांत हो गए। रायन ने जनरल से संपर्क किया और सारी सच्चाई खोल दी। बताया कि असली गड़बड़ इंसानों के कमांडर ने की है और म्याओ सिंह लोग किसी के दुश्मन नहीं है। जनरल को पहले से शक था, इसलिए उसने बात मानी, लेकिन उसके पास पावर नहीं थी कि मिशन रोक सके। ये हुक्म सिर्फ कमांडर ही दे सकता था। फिर क्या, जनरल ने उस कमांडर को घसीट कर लाया और गुस्से में लोरी लिन ने उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वो बंदा एकदम होश में आ गया। रायन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कमीना मानने को तैयार ही नहीं था। उल्टा उसने चोरी छिपे कमांड दे दिया और के क्रिएटेड रोबोट्स का मार्क मोड ऑन कर दिया। अब वो रोबोट्स बेकाबू हो गए और सब पर हमला करने लगे, इंसानों, मोती लोगों, सब पर। कमांडर चाहता था कि सबूत मिट जाए ताकि उसके पाप का कोई गवाह ही न बचे। ये रोबोट्स कोई मामूली नहीं थे।